कड़क का चुनावी सफर जारी है। हम गंगा घाट पर हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा की तैयारी है और हम इस क्रूज़ पे चढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे कुछ साथी हैं, वो बताएंगे। तो बताइए कि ये जो इतनी तैयारियां हैं, खाने पीने की तैयारी और ये जो जहाज़ है कहाँ से चलेगी, कहाँ तक जाएगी और क्या है? NIT से चलेगी, महेंद्र घाट तक जाएगी जी। और मतलब क्या क्या तैयारियां हैं इस पे कितने लोग आ सकते हैं इस पे? अभी 25 आदमी जाएंगे। वो भी फॉर्मर है, विदेश के ही आदमी है। उन्हीं लोग घूमने के लिए बुकिंग किए हुए हैं, तो उन लोग घूम के जाएंगे। इससे बड़ा भी बोट है आगे लगा हुआ मेरा, वही साहब का ही। ये जो बोट है हथुआ राज का ही है। तो इसके क्या चार्जेस है? ये वहाँ से लेके जो आप घुमाएंगे पूरा गंगा, तो इस पे क्या चार्जेस है? क्या है इसका चार्ज? मतलब पर हेड व्यक्ति पर हेड होता है इसका चार्ज? जी जी 150 रुपया टिकट है। 45 मिनट की राइड होती है जी। 45 मिनट घुमाते हैं। एक आइलैंड है आगे, उस पर 15 मिनट छोड़ते हैं, 1 घंटा हो जाता है। 150 रुपया टिकट है। तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। हम लोग चुनावी सफ़र पर निकले हैं, तो कुछ चुनावों की भी बातचीत कर लेते हैं। तो 6 तारीख को वोटिंग होने वाली है। जी जी दांव पर नीतीश की सरकार है और उम्मीदें हैं तेजस्वी को भी इस बार सत्ता में आने की। एक नई पार्टी भी आ गई, जन स्वराज पार्टी। तो आपको क्या लगता है कि पिछले 20 सालों में काफ़ी पटना बदल चुका है और अभी बहुत कुछ होना बाकी है युवाओं के लिए? बहुत उम्मीदें हैं उनको भी कि हमें रोज़गार मिलना चाहिए, है ना। अभी हमने बहुत सारे युवाओं से बात किया, रोज़गार, शिक्षा, बहुत सारे मुद्दे। तो आपके क्या मुद्दे हैं? हमारा मुद्दा है कि RJD के सरकार बने। नीतीश सरकार जितना में कर दिए उतना में कुछ नहीं लौक रहा है जनता के। ठीक, RJD बनेगा, कुछ विकास करके दिखाएगा। तो आप तेजस्वी यादव का एक बहुत बड़ा वादा है जो कह रहे हर परिवार से एक शख्स को नौकरी देंगे। जैसे उनकी सरकार बनेगी तो एक नौकरी देंगे। तो क्या आपको लगता है कि अपने उस वादे पर खड़े उतर पाएंगे? जी एकदम खड़े उतर पाएंगे। जी, कहने का मतलब हर घर में नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं। तो कोई घर में पढ़ा लिखा नहीं हो, उसको घर में क्या देंगे वो? इसके घर जिसे तेजस्वी सरकार जो बोल रहे हैं, तो उसी के घर में बता रहे हैं कि हर घर में पढ़ा लिखा हुआ आदमी है। किसी घर में ना हो पढ़ा लिखा हुआ, उसका घर में वो क्या करेंगे? तो उनके जो भी एजुकेशन होगी, जो शिक्षा होगी, जिस तरह का नौकरी के लिए पात्र होंगे वो उस तरह की नौकरी देंगे उनको, जिसके पात्र होंगे वो। जी। अगर वो अनपढ़ हैं तो उनके पात्र की जो जॉब हो सकती है वो मिलेगा उनको। हर एक रोग के दवाई है। जैसा जो पढ़ा रहेगा वैसा नौकरी दियाएगा, नहीं पढ़ा रहेगा कुछ रोजगार लगा देगा उसका। तो नीतीश सरकार को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है आपके अंदर? नाराजगी हो गएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज को खत्म किया, ऐसा उनका दावा है कि अब गुंडा राज नहीं है, विकास हुआ है, सड़कें बनी है, पुल बना है, मेट्रो बनाया है उन्होंने। गुंडा राज नहीं है तो ऐसा ही मर गया। लालू जी के जो आदमी थे, कथी नाम थे, कथी दो नाम थे, दुलारू, वो कैसे मार दिए? गुंडा नहीं है, यह गुंडा। तब इससे पहले तो ज़्यादा था, जब RJD का सरकार था उस टाइम तो और ज़्यादा था। चलते फिरते जब लालू यादव थे उस टाइम तो और मतलब कुछ, जिनका उनका बेटी का शादी हुआ मौर्य होटल चाणक्य में, उसका भी बिल नहीं दिए। उनको जो मन करता था वो उठाते थे, गाड़ी जो शोरूम से पसंद आता था उठाते थे, उसका पेमेंट नहीं होता था, बिल्कुल उसका बिना पेमेंट दिए वो गाड़ी उठा लेते थे। आप कहाँ तक पढ़े लिखे? हम अभी मैट्रिक पास ही हैं। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हैं? यहीं राजा बाजार से, CBSE से हैं। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट जी। आप यहाँ पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बिहार के जो बच्चे हैं वो चाहते हैं अपने ही प्रदेश में उनको जॉब मिले, नौकरी मिले, और वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में ना जाए, यहीं उनको शिक्षा मिले, स्कूली शिक्षा, कॉलेज शिक्षा, और यहीं उनको जॉब मिले ताकि उनको यहाँ से पलायन ना मिले। तभी ये जब पॉसिबल होगा जब BJP का सरकार बनेगा फिर से, तभी ये पॉसिबल है। RJD से पॉसिबल नहीं है ये। अभी बस इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म कड़क।